इस जलसे का नाम अज़मत मुस्तफ़ा है और आज फितनो फसाद के इस वक्त में जरूरत है कि आकाए दो जहां की अज़मत पे खिताब किया जाए। बहुत सारी जबानें खुल रही हैं, बहुत सारे लोग बकवास कर रहे हैं, हुजूर की शान के खिलाफ बोल रहे हैं, सरकार दो जहां की अज़मत पे उंगली उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये बात बिल्कुल सच है। नफरत और दुश्मनी से हटकर अगर आदमी हकीकत से करीब होकर सोचे तो गैर मुस्लिम को भी कहना पड़ेगा कि इस रुए जमीन पर अगर कोई लाजवाब इंसान आया है तो मोहम्मद अरबी के ज़ाते के नाम। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने तहकीक की, मुताला किया, गौर फिक्र किया, उन सबों ने अपने दिल के जज्बात को जाहिर किया। मैं ये कह सकता हूं कि आई कैन नॉट फाइंड एनी अदर मैन इन हिस्ट्री लाइक मोहम्मद। मैं पूरे मानव इतिहास में मुस्तफा का जवाब नहीं पाता। नरसिंहानंद जैसा आदमी बहुत कम पढ़ा लिखा, जिद्दी, सस्ती शोहरत हासिल करने वाला आदमी, चूंकि जब आदमी सोचता है कि मैं खामोश रहता हूं, समाज में मेरी इज्जत नहीं है, तो फिर वो खूब झूठ बोलना, गाली गलौज करना और बकवास करना शुरू कर देता है ताकि लोग मेरी तरफ तवज्जो दें। ये आदमी का नेचर है। जैसे बच्चे देखते हैं कि माँ बाप मेरी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं तो बच्चा रोना शुरू कर देता है ताकि माँ की तवज्जो उसकी तरफ हो जाए। अगर शराफत से पैसा नहीं मिलता है तो आदमी सोचता है कि मैं डकैती करूं और पैसा कमाऊं। अमन और सुकून की जबान इस्तेमाल करने से अगर इज्जत नहीं मिले, शोहरत नहीं मिले, तो कुछ लोगों की आदत है कि वो शांति भंग करने की बात कह के सुर्खियों में आना चाहते हैं, मीडिया में आना चाहते हैं। आज से बहुत दिन पहले गैर मुस्लिम का एक लीडर बिहार की राजधानी पटना में आया था। उन्होंने खूब ऑल फॉल भगा कि मुसलमानों को पाकिस्तान भगा देंगे और इनका वजूद मिटा देंगे, इनकी सारी जिंदगी को तबाह कर देंगे, मस्जिदों को बंद कर देंगे। खूब जी भर के उन्होंने गाली दी मुसलमानों को। गैर मुस्लिमों ने उसे सिक्के पे तौल दिया, उसको जय जयकार के नारे लगने लगे। वो आदमी पढ़ा लिखा आदमी था, लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं पढ़ी लिखी बात करता हूं, कोई ध्यान नहीं देता है। एक मौलवी साहब भी कह रहा था आज से 4-5 साल पहले कि जब मैं कुरान हदीस की बात बोलता था तो कोई मुझको बुलाता नहीं था, और जब मैं इधर उधर बोलना शुरू कर दिया तो फिर हम लोग मुंह बनाने लगे। यानी जैसी रूह वैसा फरिश्ता, जैसी पब्लिक वैसा खतीब। तो उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया। उसी तरह से वो गैर मुस्लिम ने, पढ़ा लिखा आदमी था वो, लेकिन जब देखा कि ना अखबार में हमारा चर्चा हो रहा है, ना मेरी शोहरत हो रही है, तो उन्होंने ये तरीका इख्तियार किया, खूब जी भर के गाली दी मुसलमानों को। अब जब गाली देना था कि लोगों ने उनको हीरो बना दिया, सर पे उठाया, सिक्के पे तौल दिया, खूब जय जयकार हुआ उसका। तो उन्होंने उसी दिन से डिसीजन ले लिया कि जिस काम में ज्यादा मुनाफा हो वही काम करना चाहिए, और उन्होंने फिर सारी जिंदगी मुसलमान के खिलाफ बोलना शुरू किया। खूब दौलत बटोरी उन्होंने, खूब शोहरत मिली उसको। तो आज की तारीख में एक मंदिर का पंडित नरसिंहानंद, उन्होंने भी यही शुरू कर दिया है। सोचा कि मैं तो बहुत दिन से पंडित हूँ, महंत हूँ, बुढ़ा होने वाला है, वो हो भी चुका है, लेकिन हम लोग भी नहीं जानते थे, कोई नहीं जानता था। सोचा कि ऐसा काम करो कि शोहरत मिल जाए, लोगों की मोहब्बत बटोर लूं। तो उन्होंने सोचा क्या करें, अब राम की तारीफ करेंगे तो कोई करीब नहीं आएगा, सीता की तारीफ करें कोई करीब नहीं आएगा। तो अब उन्होंने सोचा कि एक जात है जिस पर दुनिया के करोड़ों मुसलमान फिदा होते हैं, जिनका चर्चा, जिनकी तारीफ, जिनकी तौसीफ हर जबान बयान करती है, क्यों नहीं उनको टारगेट बनाया जाए। उन्होंने सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी शुरू की, और देखते ही देखते गैर मुस्लिमों की काफी अकीदतें उनके पास चली गई, दौलतों का ढेर लग गया, शोहरत हो गई। अब उसके बाद से उस जालिम ने इस्लाम और इस्लाम के पैगंबर के खिलाफ बोलना अपनी जिंदगी का मामूल बना लिया। लेकिन आपने देखा होगा ये दुनिया है, इस दुनिया में सबों को काम की आजादी,
ये बहुत एक कीमती बात मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। अगर अल्लाह ताला फौरी गुनाहों की पकड़ कर ले तो हम लोग आज यहां नहीं होते। हमारे बाप दादाओं के गुनाह की पकड़ करके उनको उसी वक्त धंसा दिया गया होता, फिर हम पैदा ना होते। मगर चूंकि अल्लाह बंदों पे रहम करता है, बंदों को तौबा करने का मौका देता है और फौरी गिरफ्त नहीं करता है। अगर फौरन अल्लाह पकड़ ले तो पकड़ता है, वो चाहे तो पकड़े, सारा इख्तियार उसके पास। कोई ज़िना करे जमीन में धंसा दे, कोई शराब पिए आसमान से पत्थर बरसा दे, अजान हो कोई नमाज पढ़ने नहीं जाए उसके घर में आग लग जाए, ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ऐसा फौरी करता नहीं। वो जानता है कि जाएगा कहां, जितनी भी खताएं इसको करनी हो, जितने गुनाह करने हो करे, शराब पिए, ज़िना करे, झूठ बोले, जुआ खेले, मस्जिद को तबाह करे, जो कुछ करना हो करे, मगर ये जाएगा कहां? इसकी तो मौत आनी है, फिर मेरे पास आके इनका हिसाब होना है, फिर मैं बता दूंगा, जर्रे जर्रे को उनकी निगाहों के सामने ला के बता दूंगा कि तेरे ये गुनाह हैं, उसकी ये सजा है। फिर ये बंदा मुझसे छूट के जा नहीं पाएगा। तो इसलिए अल्लाह ताला दुनिया में छूट देता है। जो करना है 100 साल 1 सेकंड है अल्लाह के लिए, तो 1 सेकंड में मस्ती कर ले। इसी को हदीस में कहा गया है, ए अमल माशीत कमा तुदीनो तुदान, डू व्हाट डू यू वांट, करो जो तुम चाहते हो। नमाज नहीं पढ़नी है मत पढ़ो, माँ बाप को मारना है मार दो, मस्जिद को तोड़ना है तोड़ दो, दरगाहों को मिस्मार करना है मिस्मार कर दो, कुरान शरीफ को जलाना है जला दो। हमने तुम्हारी एक उम्र मुतअय्यन कर दी है, 10 साल 40 साल 50 साल 70 साल 80 साल 90 साल 100 साल। 100 साल से ऊपर कोई जीता नहीं है। अगर कोई जिए भी पूरी दुनिया में 2-4 करोड़ में कोई एक आदमी 110 साल, तो वो जीना भी कोई जीना नहीं है। 100 साल के बाद आंख खत्म, बोली खत्म, पेशाब पाखाना बिस्तर पे, वो कोई जिंदगी नहीं। हमारी सारी जिंदगी 100 साल के अंदर सिमट जाती है। तो 100 साल के अंदर ही जीना है, और 100 साल अल्लाह के नजदीक 1 सेकंड है। चूंकि मरने के बाद की जो जिंदगी है, कयामत जो आने वाली है, कयामत का एक दिन 50,000 साल का होगा। अब उस 50,000 साल के मुकाबले में दुनिया का 100 साल 1 सेकंड है अल्लाह के नजदीक। तो अल्लाह ताला 1 सेकंड छूट देता है बंदों को, जो करना है कर लो। इसीलिए बंदा ढेठ और दिलेर हो जाता है। फौरी अगर पकड़ ले अल्लाह, आसमान से बारिश रोक दे, आग बरसा दे, तो कोई दूसरा आदमी नहीं जिना करेगा। जैसे एक आदमी जिना किया, वो आग में जल गया, अब जहां 2-4 आदमी जला, फिर कोई नहीं करेगा। अजान हुई, नमाज पढ़ने मस्जिद कोई नहीं गया, वो जमीन में धंस जाएगा। तो फिर कोई आदमी नहीं घर में रुक, अजान हुई फौरन मस्जिद चला जाएगा। तो ये हो गया कि डर के मारे इबादत करना। मगर अल्लाह तबारक व तआला ऐसा करके बंदों को इबादत के तैयार नहीं करना चाहता है। अल्लाह चाहता है कि मैंने तुझको अक्ल दी, तुम मेरी नेमतों पे गौर व फिक्र करो, फिर उसके बाद देखो कि जो इतना बड़ा मुनइम हकीकी है, नेमत देने वाला है, इबादत का लायक वही है। हम तुम्हारे लिए दुनिया में सारी चीजों को हमने तुम्हारे लिए पैदा किया, सूरज, चांद, सितारे, तमाम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सारी चीजें, जानवर, चरिंद, परिंद, सब तुम्हारे लिए। अब तुम उसके इन नेमतों के बावजूद अगर इबादत ना करो तो जान लेना कि क़यामत के दिन राई राई का मैं हिसाब तुझसे ले लूंगा। इसलिए फौरी अल्लाह गिरफ्त नहीं करता है, जिसकी वजह से गैर मुस्लिमों के अलावा मुसलमान भी दिलेर हो गए हैं कि बाद में तौबा कर लेंगे, बुढ़ापे में नमाज पढ़ लेंगे। अभी कौन बोलता है कि नमाज पढ़ने से रोजी घट जाती है, नमाज नहीं पढ़ने से रोजी घट जाती है, नमाज नहीं पढ़ने से औलाद नाफरमान होती है। जैसे हम लोग तकरीर करते हैं कि हदीस में आया, अगर कोई फज्र की नमाज छोड़ दे तो चेहरे का नूर खत्म हो जाता है। जोहर की नमाज कोई छोड़ता है तो अल्लाह उसकी रोजी से बरकतें खत्म कर देता है। असर की नमाज अगर कोई छोड़ता है, हदीस में आया है, उस हदीस का मफहूम है, असर की नमाज जो छोड़ता हो तो अल्लाह तबारक व तआला उसके बदन से ताकत को खत्म कर देता है। और जो मगरिब की नमाज छोड़ता है उसकी औलाद से फरमाबरदारी खत्म हो जाती है, यानी उसकी औलाद नाफरमान हो जाती है। आज दुनिया के लोग आंखें फाड़ के देख ले कि औलाद का क्या हाल है, और मस्जिद का हाल देख ले कि मस्जिद में कितने लोग रहते हैं। सिर्फ 2% लोग नमाज पढ़ते हैं, 98% लोग बेनमाजी।
वह 2% भी सर्दी के ज़माने में गायब हो जाते हैं, सिर्फ इमाम और मौज़िन मस्जिद में बच जाता है, बाकी सब सो जाते हैं। इस तरह मस्जिदें वीरान होती हैं। अल्लाह ने मेरी औलाद को नाफरमान बना दिया, ये मेरी सजा है नमाज छोड़ने की। आज हमारी औलाद मेरे हाथ से निकल गई। 1 लाख तावीज बच्चे के गले में डाल दें और कहें कि बच्चा मेरा फरमाबरदार हो जाए, नहीं होगा। जैसे आम का पेड़ आपके दरवाजे पर है, उस आम के पेड़ में 1 लाख तावीज डाल दें कि इसमें से सेब निकल जाए, नहीं होगा। दुनिया का सारा आमिल मिलकर 1 करोड़ तावीज उस आम के पेड़ में लटका दे, उससे आम ही फलेगा, सेब नहीं फलेगा। उसी तरीके से नाफरमान औलाद अगर माँ बाप की खताओं की सजा है तो चाहे वो जिस कदर भी तरकीब कर ले, तावीज डाल दे, जब तक उस औलाद के जरिए माँ बाप को तड़पाया नहीं जाएगा, उस वक्त तक उस औलाद उस माँ बाप को छोड़ा नहीं जाएगा। ये हमारी खताओं की सजा है कि हमारे बच्चे नाफरमान हो गए। जिसको मैंने गोद में खिलाया, जिसको मैंने जमीन बेच के पढ़ाया, जिसको मैंने सेब संतरा क्या नहीं दिया, खिलौने दिए, सब कुछ दिया, नमाज छोड़ दी, रात रात भर माँ ने उस बच्चों की खातिर नींद कुर्बान कर दी, मगर बच्चे आज नाफरमान हो गए। बच्चा अमेरिका गया, पढ़ा लिखा, अमेरिका ही की औरत से शादी करके वहीं रह गया। अब साहब वो हिंदुस्तान लौट के नहीं आया। बूढ़ा माँ बाप तड़प तड़प के हिंदुस्तान में मर गया, उसको आने की फुर्सत नहीं मिली। मद्रास में मैंने देखा एक शख्स अरबों में खेलता था, उसका बेटा अमेरिका जाता आता था, अमेरिका ही में किसी खातून से उसको मोहब्बत हो गई। अब वह हिंदुस्तान की फैक्ट्री पे गवर्नमेंट से करोड़ों रुपए कर्ज लेकर वह अमेरिका में शिफ्ट कर गया। उनका बाप उसी सदमे से निढाल होके बीमार हो गया, ला इलाज मर्ज का शिकार हो गया। उसकी सारी फैक्ट्री नीलाम हो गई, गवर्नमेंट ने अपनी तहवील में ले लिया कर्ज की वजह से। तो अब माँ बाप यहाँ तड़प है हिंदुस्तान में, अब बेटा अमेरिका में मस्ती कर रहा। हम लोग यहाँ भेजते हैं बच्चे को अहमदाबाद पढ़ने के लिए, बच्चा वहां गया, मेडिकल की पढ़ाई करी, अब वही अपने क्लास की किसी लड़की से मोहब्बत हो गई। अब उस लड़की ने कहा कि मैं बिहार नहीं जाऊंगी, तुमको यहाँ रहना होगा अगर मुझको चाहिए। तो बच्चा माँ बाप, भाई बहन, वतन, औलाद, सब वतन, सारी चीजें छोड़ करके उसी का होके रह गए। अब यहाँ बूढ़ी माँ को डॉक्टर के पास ले जाने वाला कोई नहीं, बूढ़ा बाप तड़प रहा। भले ही इसमें औलाद का कसूर हो, लेकिन उससे पहले माँ बाप का कसूर होता है। एक तो माँ बाप औलाद की तरबियत नहीं करते, औलाद शुरू में खूब लाड प्यार देते हैं, जब बच्चा बिगड़ जाता है उसके बाद उनको ख्याल आता है कि मैं सवार दूं, मगर अब सवारने का एज खत्म हो चुका होता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो आदमी नमाज का पाबंद न हो, अल्लाह तबारक व तआला उसकी औलाद को नाफरमान बना देता है। मगरिब की नमाज जो छोड़ता है उसकी औलाद से फरमाबरदारी खत्म हो जाएगी। जो इशा की नमाज छोड़ता है अल्लाह ताला उसकी नींद से राहत को खत्म कर देगा। आजकल अक्सर आदमी झूमता रहता है, जैसे आपसे कई साल पहले वो एच.डी. देवेगौड़ा इंडिया का प्रधानमंत्री था, वो जनता दल का वो लीडर था, लेकिन वो जहां भी जिस जलसे में जाए, जहां भाषण देने जाए, वो सोता रहता था, वो कुर्सी पर बैठ के सोता रहता था। और आज भी बहुत सारे लोगों को देखेंगे जुमा के दिन वो मस्जिद में गए बस सोता रहता है। जो रात में 6 घंटे की गहरी नींद ले ले, यकीन जाने कि उसको दिन में नींद नहीं आनी चाहिए, उसको बिल्कुल मस्त हो जाए, रिफ्रेश्ड हो जाए। अब चूंकि 6 घंटे की नींद बहुत है, 8 घंटे मैक्सिमम सोना चाहिए, लेकिन 6 घंटे भी कोई गहरी नींद ले ले, सब पूरा दिन वो फ्रेश तो ताजा रहेगा। लेकिन आजकल नींद से बरकतें खत्म हो गई, लोग 10-10 घंटे सो रहे हैं, बेवक्त सो रहे हैं, और उसके बाद घर में बैठ के, मस्जिद में बैठ के, ट्रेन पर बैठ के, बस में बैठकर, बाइक चलाते हुए सोते रहते हैं, और फिर सेहत उसकी खराब हो रही है। क्यों? 3 घंटे की गहरी नींद काफी थी, लेकिन आज 10 घंटे सोने के बाद भी नींद का जो बेनिफिट होना चाहिए वो नहीं मिलता है, सिर्फ इसलिए कि हुजूर की हदीस में आया है कि जो ईशा की नमाज छोड़ के सोएगा अल्लाह उसकी नींद से राहत को खत्म कर देगा। नींद से सुकून नहीं मिलेगा। नींद जो बेशुमार बीमारियों का इलाज है, नींद जो टायर्डनेस का शानदार इलाज है, नींद जो पिछले दिन जो मैंने 12 घंटे खटकर बदन को चूर चूर कर दिया,
5 घंटे की नींद तमाम थकावट को दूर कर देती है। दूसरे दिन हम फिर काम करने के लिए तरोताजा हो जाते हैं। अब आपने समझ लिया कि फजर की नमाज छोड़ने से चेहरे का नूर खत्म हो जाता है। आज लोग फेयर एंड लवली लगाते हैं, खूब अच्छा कपड़ा पहनते हैं, राडो घड़ी पहनते हैं, 10,000 का जूता पहनते हैं, साहब जींस और टी शर्ट, आजकल ब्रांडेड कंपनी खूब पहनते हैं लोग। जनरल लोकल कंपनी का माल कोई नहीं पहनता। मफ्टी है तो साहब रेड एंड टेलर है, तो कीलर है, स्पार्कर है, स्पाइकर है, क्या क्या है, वो सब ब्रांडेड कंपनी का माल लोग पहनते हैं। जौकी के लोग आप मौजा, जौकी का बनियान, ब्रांडेड कंपनी का माल पहनते हैं। मगर चेहरा जैसे कोई मक्खी पड़ रही हो, चेहरा गोरा, चेहरा काला हो रहा है। वो चाहे 10 बार लोशन लगा ले, मगर चेहरे पे हुस्न नहीं, नूरानियत नहीं है जो होनी चाहिए। क्यों? हुजूर की हदीस में आया है, जो फज्र की नमाज छोड़ेगा अल्लाह उसके चेहरे का नूर खत्म कर देगा। चाहे वो 1000 गोरा रहे, चाहे 1000 मेकअप करे, चेहरे का जो हकीकी लाइट है अल्लाह उसको खत्म कर देता है। और जो तहज्जुद की नमाज पढ़ता हो और फजर की नमाज पाबंदी से पढ़ता हो, अल्लाह ताला उसके चेहरे को नूरानी बना देता है। वह कोई लोशन नहीं लगाए, वह कोई केमिकल नहीं लगाए, रूहानी तौर पर चेहरा ऐसा पुरनूर होता है कि अल्लाह के नेक बंदों और वलियों को जितना भी देखा जाए तबीयत नहीं भरती। यही वजह है कि उनके तहज्जुद की वजह से अल्लाह उनके चेहरे को नूरानी बना देता है। नमाज फज्र की वजह से उनका चेहरा बानूर हो जाता है। और जो नमाज से हटके लिबास में खूबसूरती ढूंढे, लिबास तो अच्छा हो सकता है मगर चेहरे का नूर कहां से लाएगा? दवाई आदमी 50 करोड़ की खरीद सकता, खा सकता है, मगर शिफा उस दवाई से नहीं मिलेगी। शिफा तो अल्लाह की तरफ से मिला करती है। यही वजह है कि 10 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद बंदा ठीक ना हुआ, और अल्लाह ने चाहा तो गांव का झोला छाप डॉक्टर एक डाइजीन दिया, उसी से ठीक हो जाता है। एक आदमी कमर के दर्द में बहुत परेशान था, पटना आया, इलाज कराया, बहुत सारे डॉक्टर को बदला, वो ठीक नहीं हुआ। झोला छाप डॉक्टर कहा कि दर्द लगता है कि गैस की वजह से है। उन्होंने डाइजीन दिया, डाइजीन वो 2 रुपए की टिकिया, उसी डाइजीन से वो दर्द जिसके इलाज कराने के लिए लाखों रुपए खर्च कर चुका था, जहां ठीक नहीं हुआ, सिर्फ एक मामूली डाइजीन से अच्छा हो गया। क्या मतलब? मतलब ये निकला कि शिफा देने वाला अल्लाह, और जब अल्लाह शिफा देना चाहता है तो मामूली सी दवा में खतरनाक बीमारी का शिफा रख देता है। इसलिए हमेशा बंदा को अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। और इसी को हदीस में कहा गया है कि सरकार फरमाते हैं कि अपने मरीजों का इलाज सदका करके क्या करो, यानी डॉक्टर के पास बाद में जाओ, पहले उसका सदका पहले निकाल दो। यानी गरीबों में खैरात करके तब डॉक्टर के पास जाओ। किसी मुहिम पे जाओ, पहले सदका तो खैरात करके जाओ, और अपने माल को ज़कात देकर मजबूत किले में बंद कर लो। अब जिस माल की ज़कात निकल गई, वह माल बिला वजह डॉक्टर के पास खर्च नहीं होगा, वह माल थानेदार के पास नहीं जाएगा, वह माल नामो नमूद के पीछे नहीं जाएगा, और वह माल न आग में जलेगा न समंदर में डूबेगा, क्योंकि उस माल की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ले लेता है जिस माल की ज़कात निकल जाती है। वह हस्नु अम्वालकुम बिज़्ज़कात, ज़कात देकर अपने माल को मजबूत किले में बंद कर लो, सारे खतरात से वह माल सेफ हो जाता है। आज हमारा माल शादी ब्याह में बेपनाह खर्च होता है, आज हमारा माल डॉक्टरों के पास बेपनाह खर्च होता है। इधर कमाओ तो डॉक्टर को दे दो, इधर कमाओ तो डॉक्टर को दे दो, यानी कमाना डॉक्टर को देना। आज हर घर का यही मामूल हो गया, घर दवाइयों से भर गया है। जितने अफराद उतनी बीमारियां, सिर्फ डॉक्टर के पास ही आना और जाना। तभी सोचें कि आखिर क्या चीज है। हुजूर ने क्या फरमाया? जो असर की नमाज छोड़ता है अल्लाह उनकी सेहत से बरकतों को खत्म कर देता है, यानी सेहत खत्म हो जाती है, अल्लाह सेहत छीन लेता है। और आज पैसा कमाना, इलाज कराना, फिर भी निढाल रहना। जवान लोग आज मर रहे हैं, जवान लोग मर रहे हैं। कोरोना तो अपनी जगह है, दूसरी बीमारी से जवान मर रहे हैं। अभी मैं बेंगलोर गया था, हमारे एक मुरीद ने कहा कि हजरत कोरोना वोरोना अपनी जगह है, अभी तो खतरनाक बीमारी बेंगलोर में ये शुरू हो गई। जवान आदमी बाइक से चलता है और गिर के मर जाता है, सर चकराया गिर गया। बाइक से कंपनी में आया, ऑफिस के सामने बाइक लगाया, अब ऑफिस जा रहा है, चक्कर आया, गिरा, मर गया।
चूंकि दिमाग में ढेर दौलत कमाने का नशा, अपना स्टेटस बुलंद करने का नशा छा गया। हमें अपाची उसके पास है तो मुझे बुलेट खरीदना, आल्टो उसके पास है तो मुझे इनोवा खरीदना, इनोवा उसके पास है मुझे फॉर्च्यूनर खरीदना, फॉर्च्यूनर उसके पास है मुझे मर्सिडीज बेंज की कार खरीदनी। साहब हमें ऑडी कार खरीदनी है, 90-90 लाख की, 1-1 करोड़ की कार खरीदनी। यानी मुकाबला है, नहीं मिलती है कार तो इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है, डिप्रेशन का मरीज हो जाता है बंदा। जब डिप्रेशन का मरीज हुआ तो ब्लड प्रेशर बिल्कुल लो हो जाता है, जब ब्लड प्रेशर लो हुआ तो चक्कर आया और मर जाता है। यानी दुनिया की ख्वाहिशात ने सेहत छीन ली, खतरनाक बीमारी ने जवानों को घेर लिया। वो जवान काबिले रश्क है जिसकी तमन्नाएं महदूद हो, जिसकी डिजायर से लिमिटेड हो, जिनकी ख्वाहिशात कम हो। यानी जो अपने हाथ में जो पैसा है उससे ज्यादा उस माल पे एतमाद रहे जो अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। यानी जो हमारे घर में मेरे पास बैंक में जो पैसा है वो पैसा नहीं, बल्कि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास है उस पर एतमाद करे। यहाँ बंदा अपने पैसे पे एतमाद करता है। मेरे पास 2 लाख रुपया अगर ये खत्म हो गया तो मैं क्या खाऊंगा, मेरे पास ये नौकरी है, नौकरी खत्म हो गई तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास साहब ये जमीन है अगर बिक गई तो मैं क्या करूंगा। यानी अभी करोड़ों की नेमत है, उस पे अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करता है कि मेरा बाप साइकिल पे चलता था, पैदल चलता था, मैं गरीब था, 10 पैसे का मुंह नहीं देखता था, आज अल्लाह ने हमें बेपनाह दे दिया। उसी नेमत का शुक्र अदा करना, सजदा करना, अल्लाह का नाम लेना, अल्लाह रब्बुल इज्जत पर एतमाद भरोसा रखना कि जिस रब ने मेरे बाप को साइकिल नहीं दिया और मुझे कार दे दिया, जिस रब ने मेरे बाप को फूस का घर भी कायदे का नहीं दिया और मुझे 10-50 कमरे का मकान अल्लाह ने दे दिया, तो इसी नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए। नहीं, वो अपने 50 को भूल के अब दूसरों के 100 को देखने लगा, अपने कार को छोड़ करके दूसरों की कीमती कार को देखना शुरू कर देता है। नतीजे में उसका दिमाग चूर चूर रहता है, ख्वाहिश नहीं पूरी हुई तो नर्वस हो जाता है, हाई प्रेशर का शिकार हो जाता है, या फिर प्रेशर लो उसका हो जाता है। प्रेशर हाई हुआ तो फालिज का अटैक आता है, और प्रेशर अगर लो हुआ तो डिप्रेस्ड बन के उसमें भी फालिज का शिकार होता है। और हुजूर ने फरमाया था आखिर जमाने में कयामत की निशानियों में से एक निशानी है कि पैरालिसिस का मर्ज आम हो जाएगा, यानी लकवा की बीमारी आम हो जाएगी। और लकवा की बीमारी होती है प्रेशर हाई होने से या बिल्कुल प्रेशर लो हो जाने से, और ये प्रेशर हाई होता है टेंशन मोल लेने से, अब प्रेशर बिल्कुल लो होता है एहसास कमतरी का शिकार हो जाने से कि मैं गरीब हूं, मैं किसी काबिल नहीं हूं, मेरे पास उतनी दौलत नहीं है, मैं समाज के लोगों का मुकाबला नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने आप से आदमी को नफरत होने लगती है कि मैं किसी काम का आदमी नहीं हूं। वो आदमी कमाया, खाया, मकान बनाया, मैं नहीं कर पाया, ब्लड प्रेशर लो हुआ, डिप्रेस्ड हुआ, मर गया। अच्छा, एक बीमारी, खतरनाक बीमारी जवानों में शुरू हो गई। अब पिछले बार सेकंड लहर जो कोरोना की चली उसमें आईएएस की तैयारी करने वाला नौजवान मर गया, जो यूपीएससी की तैयारी करके जो एसपी पुलिस सुपरिटेंडेंट बनने वाला था वो मर गया, और बहुत जवान आलिम चले गए। और इस सेकंड लहर में बहुत सारे उलमा अहले सुन्नत का इंतकाल हो गया, जवान लोग चले गए दुनिया से, और अभी जो लोग बचे हुए हैं ये ख्वाहिशात के जंगल में गुम हैं। जबकि उनके अंजाम को देखकर हमेशा इस बात को दिमाग में रखना चाहिए, हाल पे नजर रहे, आज पे नजर रहे कि आज मुझे अल्लाह ने खुश रखा है, तो जिस अल्लाह ने आज खुशी दी है उसी अल्लाह से उम्मीद रखे कि वही अल्लाह कल भी खुशी देगा, वही अल्लाह कल भी रोजी देगा। जिस अल्लाह ने आज खिलाया है वही कल भी खिलाएगा। कल की फिक्र में अपने बदन को मत भुलाए, बल्कि आज अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें। और अल्लाह का वादा है वलइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुमने मेरी नेमत का शुक्रिया अदा किया तो हम उस नेमत को बढ़ाते रहेंगे, उस नेमत में और इजाफा कर देंगे, उस नेमत को और बढ़ाते रहेंगे। सेहत बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की, सेहत की कदर करें, इस सेहत का इस्तेमाल अल्लाह की इबादत के लिए करें तो अल्लाह ताला 80 साल की उम्र में भी आपकी बीनाई को सलामती अता कर देगा। जिन लोगों ने बचपन से कुरान पढ़ने की आदत बना ली, जिन लोगों ने बचपन से अपनी आंख में मस्जिदों का नक्शा, माँ बाप का मुकद्दस चेहरा, आलिमों का चेहरा, नेक लोगों के चेहरे को जो देखता रहा, 80 साल के बुढ़ापे में भी आज बगैर चश्मा के वो कुरान शरीफ की तिलावत करता है और अखबार पढ़ता है।
90 साल की उम्र में भी खड़े होकर, मेरी मस्जिद में एक शख्स है 95 साल उसकी उम्र हो गई, वो आता है मस्त होकर क़याम करता है, कोई कुर्सी उर्सी का सहारा नहीं लेता। वो तो शहर के लोग हैं जो जवानी में भी एक बहाना लगा के कुर्सी पर बैठ के नमाज पढ़ते हैं, मगर वो देहात का 95 साल का आदमी बगैर कुर्सी के जबरदस्त तरीके से क़याम के साथ वो नमाज अदा करता है। यानी जिन्होंने अपनी जवानी का सही इस्तेमाल किया, अल्लाह की नेमत समझकर उसका सही उससे काम लिया। अल्लाह ने जवानी दी है दूसरों के काम आने के लिए, अल्लाह ने ताकत दी है दूसरों का बोझ उठाने के लिए, अल्लाह ने ताकत दी है खूब जी भर के इबादत करने के लिए, अल्लाह ने ताकत दी है माँ बाप का एक एक घंटा तक पांव दबाने के लिए, अल्लाह ने ताकत दी है खूब जरूरत से ज्यादा कमा करके हाजतमंदों की मदद करने के लिए। ऐसा नहीं कि मेरे पास मैं 5 ही रोटी खा सकता हूँ, 50 रोटी का पैसा मेरे पास मौजूद है, तो अब ये मैं क्या करूं, सारे पैसे को जमा करूं? नहीं, अपने से ज्यादा जो पैसे हैं गरीबों, मिस्किनों, माजूरों, हाजतमंदों की खिदमत करने के लिए अल्लाह देता है। जरूरत से ज्यादा पैसा इसलिए मिलता है कि उस पैसे में बहुत सारे लोगों के हुकूक को अल्लाह रख देता है, और जब सबके हक अदा होते हैं तो अल्लाह उस माल को बढ़ाता रहता है। और जब उस माल को बंदा दांत से पकड़ के रखता है, ये मेरा माल है, तो अल्लाह उस माल से बरकतों को छीन लेता है। जो अल्लाह हुकूमत देना जानता है, बादशाहत देना जानता है, मालदार बनाना जानता है, तो वो अल्लाह फिर उसे कंगाल बनाना भी जानता है, पैसे को भी तड़पाना जानता है। जिन लोगों ने कोरोना काल से पहले साहब जलसे की दावत ले ली और जलसे में नहीं गया, सो गया, या दूसरे जलसे की दावत ले लिया, पैसा मंगवा लिया, नहीं गया, कोरोना काल में जब वो जलसे को तरस गया, वो अब वो फोन करता है 2000 में जा रहा है, महफिल मिलाद में 500 रुपए में जा रहा है, दूसरों से फोन करता है कोई गुंजाइश बताओ, कहीं कोई मेरा भी, जो आदमी प्रोग्राम छोड़ता था, मगर वो इस कोरोना काल में अल्लाह ने उससे औकात याद दिला दी कि प्रोग्राम कितनी बड़ी नेमत है, नजराने कितनी बड़ी नेमत है, और जो बेचारा प्रोग्राम करवाता है नहीं जाने से कितना सदमा उसको होता होगा, और तुमने उस पैसे की और वक्त की कदर नहीं की, तो बाद में तो बहुत दूर की बात है, अभी नजरों के सामने इस कोरोना काल में प्रोग्राम बंद करवा के इन्हें पैसे को तड़पा के बता दिया कि नेमत जब अल्लाह दे तो उसकी बेकदरी नहीं करनी चाहिए। अल्लाह नेमतें देना भी जानता है और नेमतें छीन के तड़पाना भी जानता है। आज बहुत सारे लोग बीमार पड़ गए, जिन्होंने जवान को कोरोना हुआ, ऑक्सीजन पे 30-30 दिन रहे, और लंग्स उसका फेफड़ा 80%, हमारा पड़ोसी 80% फेफड़ा खराब हो गया उसका, लेकिन वो बच गया। बहुत सारे लोग 25% लंग्स में प्रॉब्लम हुआ, मर गए। 80% डैमेज होने के बावजूद वो लड़का बच गया। अब जाहिर सी बात है, अब तो सारी जिंदगी उसे मानना पड़ेगा कि सेहत कितनी बड़ी नेमत है। आदमी खूब चिल्लाता है, खूब बोलता है, खूब 25-25 किलोमीटर दूर पैदल चलता है, अब जबान का गलत इस्तेमाल करके गाली देता है, झूठ बोलता है, गीबत करता है, चुगलखोरी करता है, हाथ से गरीबों को सताता है, अपने नौकर गुलाम की पिटाई करता है, अपना माल है तो इतरा के समाज में चलता है कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है, यानी इस खूब करता है। लेकिन जब अल्लाह सेहत छीन लेता है और वह बंदा जब हॉस्पिटल में एड़ी रगड़ता है, तब उसे पल पल जवानी की याद आती है, सेहतमंद रहने के दौर की याद आती है कि हमने क्या किया था। आज मैं बोल नहीं सकता हूँ, इशारे से बात कर रहा हूँ। अब अगर बीमार पड़ने के बाद वो इस सेहत की कद्र करते हुए इसका सही इस्तेमाल करे, तो वो बीमारी उसके लिए नेमत करार दी जाएगी। जिस बीमारी ने उसको तबाही से बचाया है, जिस बीमारी ने उसको नेमत का एहसास दिलाया है, जो बीमारी उसको तबाही और बर्बादी से बचाई है, इसलिए बुजुर्गान दीन सेहत से उतना खुश नहीं होते थे जितना बीमार होने के बाद खुश होते थे। कहते थे कि सेहत तंदुरुस्ती में जब मैं अल्लाह का नाम लेता हूं उसमें वो लज्जत नहीं मिलती, आंख से आंसू नहीं गिरता, लेकिन जब हालत बीमारी में जब मैं अल्लाह को याद करता हूं तो आंख से आंसू के कतरे बहते हैं। उस इबादत की वो लज्जत है कि वो कहता है इलाही बीमार ही रहने दे ताकि तेरी इबादत का मजा मिलता रहे।
तो आदमी गरीबी को तक बुरा समझता है और गरीबी आदमी के हक में बेहतर है। बीमारी को आदमी बुरा समझता है मगर ये बीमारी आदमी के हक में बेहतर है। फिरौन अगर बीमार होता तो कभी खुदाई का दावा नहीं करता। फिरौन के सर में दर्द होता तो कभी वो नहीं बोलता कि अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। चूंकि 400 साल की लंबी उम्र पाया, सर में दर्द तक नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने खुदाई का दावा कर दिया कि मैं खुदा हूं और तुम सब मेरी परस्तिश करो। बीमारी बहुत बड़ी नेमत है, तो अल्लाह बीमार बना के सेहतमंद जमाने की याद दिलाता है और बंदे को एहसास दिलाता है कि सेहत देने वाला मैं हूं। अगर उसका सही इस्तेमाल नहीं हुआ तो सेहत छीन के बीमार बनाकर मैं तुझे सेहत की कद्र भी करवाना चाहता हूं कि बीमारी क्या चीज है। और जब सेहत मिले, खूब चर्चा हो अल्लाह ने दिया है सेहत और उसका सही इस्तेमाल हो। अल्लाह दौलत दे, खूब चर्चा हो कि अल्लाह ने दिया है, उसका सही इस्तेमाल यानी उसके हकदार तक उस माल को पहुंचाए। अल्लाह ने मनसब दिया है, आप वार्ड काउंसलर बने, प्रधान बने, मुखिया बने, आप साहब वार्ड मेंबर बने, आप विधायक बने हैं, सांसद बने हैं। ऐसा नहीं कि मस्ती करें, शराब पिए, खूब घूमे फिरे, अपने का हक दबाएं, गैर मुस्लिमों के साथ मस्तियां करें, दिल्ली में होटल अटेंड करें, मैं तो अब हो गया हूं, तुमने हमको वोट नहीं दिया है, मैं तुझको तड़पाऊंगा। नहीं, इस नेगेटिव पॉइंट से सोचेंगे तब तो साहब आप इसी तरह सोचते रहेंगे सारी जिंदगी, ये वोट नहीं दिया है, काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर पॉजिटिवली सोचेंगे कि अल्लाह ने मुझको ये मनसब दिया है, ये ओहदा दिया है, ये कीमती वक्त दिया है, मैं एक फोन करके गरीबों का काम बना सकता हूं, मेरी छोटी सी पैरवी दूसरों के करोड़ का काम कर सकती है, मेरा एक दस्तखत दूसरों को बहुत मुसीबत से बचा सकता है, मेरा एक फोन गरीब के इलाज में बहुत हद तक पैसों की छुट्टी दिला सकता है। तो मेरा जो मनसब है, मेरा जो इक़्तिदार है, इसका सही इस्तेमाल करे यानी नेकी कमाए। आया है कि जो एक गरीब की मदद करता है हाजतमंद की, तो जो अल्लाह जो एक बंदे की हाजत की तकमील में रहता है, वल्लाहु फी औनिल अब्द मा कानल अब्द फी औनि अखी, जब तक एक बंदा अपने भाई की मदद में रहता है, अल्लाह उसकी मदद में रहता है, अल्लाह उसकी मदद करता रहता है। यानी और सबसे बड़ी नेकी है खिदमत खल्क, बंदों अल्लाह के बंदों की मदद करना, उनके काम आना। यहां तक कि हदीस में आया है कि जो शख्स किसी मुसलमान भाई का काम आ जाए, 10 साल का एतकाफ करने से यह काम बेहतर है। एक सहाबी रसूल मस्जिद नबवी शरीफ में मोतकिफ थे, एतकाफ में बैठे थे। एक मुसलमान आया और अपनी हाजत पेश किया, ये जरूरत हमारी है। वो मस्जिद से निकलने लगे। किसी ने कहा कि आपको मालूम है कि आप एतकाफ में बैठे हो? कहा हाँ, मुझे मालूम है कि मैं एतकाफ में बैठा हुआ हूँ। अगर बिला जरूरत मस्जिद से एक कदम कोई निकाल दिया तो एतकाफ उसका टूट जाएगा। उन्होंने क्या कहा, मुझे मालूम है मैं एतकाफ में बैठा हूं, मगर मुझे ये भी मालूम है। रोज़े रसूल की तरफ उन्होंने इशारा करके कहा, अभी अभी ताजा ताजा सरकार दो जहां का विसाल हुआ है, आका अलैहिस्सलाम की कब्र भी ताजा, यानी कच्ची की कब्र थी, मिट्टी की कब्र उस वक्त थी, और आज उस पर गुंबद और रोजे की तामीर हुई है। मगर शुरू जैसे ही सरकार के विसाल हुआ, उसी के लगे हुए चंद सालों की बात थी। वो सहाबी रसूल कहते हैं, कब्र की तरफ इशारा करते हुए, मैंने इस कब्र वाले से सुना है, यानी आका दो जहां अलैहिस्सलाम से मैंने सुना है कि जो किसी मुसलमान की हाजत बरारी करे, उसका काम आ जाए, ये काम आ जाना 10 साल के एतकाफ से बेहतर है। अल्लाह समद, यानी जो जबरदस्त नेकी है, आज मुसलमान मफाद परस्त हो गया। आज लोग खुदगर्ज हो गए, अपने काम से मतलब है, दूसरा चाहे तड़पता रहे उससे कोई बहस नहीं है। तो अपना घर घर है, दूसरों का घर घर नहीं है। अपनी परेशानी परेशानी है, दूसरों की परेशानी परेशानी नहीं है। अल्लाह ने पैसा दिया है, मैं अपने बच्चों को खूब 50 ड्रेस खरीद के लाके दे दूं, खूब खिलौना दूं, खूब घर को मॉल बना दूं, सामान से सजा दूं। अब उनका पड़ोसी बीमार दवाई के लिए, इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है, दवाई खरीदने के लिए, उसको नहीं दूं। इसी मफाद परस्ती में लोग जी रहे हैं, खुदगर्जी में जी रहे हैं।
जबकि इस्लाम ने ज्यादा जोर इस पॉइंट पे दिया है, खुद खाओ दूसरों को खिलाओ, खुद जियो दूसरों को जीने दो, और खुद अपने दूसरों के दर्द को महसूस करो। तुम्हारे सारे पड़ोसी एक हैं, समाज के सारे लोग एक मकान में लगी हुई ईंट के समान है। जिस तरह सर से लेकर पांव तक सारे पार्ट्स मिलकर तुम्हारे वजूद की तामीर होती है, उसी तरह तमाम मुसलमान अफराद मिलकर एक कौम मुस्लिम की जिस्म की तामीर होती है। अगर पांव में कांटा चुभ जाए सारा जिस्म बेचैन हो जाता है। उस वक्त तक तुम मोमिन नहीं बन पाओगे जब तक के सारे मुसलमानों का दर्द तेरे सीने में ना रहे, दूसरों की तकलीफ से तुम बेचैन ना हो जाओ। तकलीफ हो बर्मा में, यहां दिल बेचैन हो जाए। तकलीफ हो कलमा पढ़ने वाले को अमेरिका में, हिंदुस्तान का मुसलमान यहां पे परेशान हो जाए। अगर ये परेशानी वाकई है तो समझ ले कि ईमान बाकी है। और अगर ये है कि पड़ोस का रिश्तेदार मुसलमान भाई वो बेचैन है तो बेचैन हुआ करे, मुझको उससे क्या मतलब है, वो अपने ईमान की खैर बनाए। इसका मतलब ईमान इतना डैमेज उसका हो चुका है कि दूसरों के दर्द का एहसास सीने से खत्म हो गया है। यानी आज सारी दुनिया इस पॉइंट पे जोर देती है कि a man is the best man among you is one who is profitable for other। तो मैं सबसे अच्छा वो है जो दूसरों को काम आए, दूसरों के लिए लाभदायक हो, दूसरों के लिए मुफीद हो। मेरा बोलना, मेरा चलना, मेरा हाथ, मेरी दौलत, मेरा माल, ये सब दूसरों के फायदे के लिए हो, न कि कष्ट देने के लिए। तो आज कहते हैं कि आप अपने आप में जीना कमाल नहीं, दूसरों की खातिर जिंदा रहेंगे। चाइना, जापान और हिंदुस्तान के दानिश्वर आज इस पॉइंट पे जोर देते हैं, जब बंदा मफाद परस्त हो गया, खुद गर्ज हो गया, अपने में जीने वाला बन गया, दूसरों का दर्द भूल गया, तो अब आज के दानिश्वर कहते हैं आदमियत का तकाजा है कि आप दूसरों के दर्द में काम आए। इंसानियत का तकाजा यह है कि आप दूसरों के दर्द को फील करें, महसूस करें। कोई बीमार एक्सीडेंट कर गया, एक गिलास पानी के लिए मर रहा है, पानी चाहता है, लेकिन लोग सेल्फी लेते हैं, लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं, वीडियो उतार रहे हैं, व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं, मगर वो बेचारा पानी मांग रहा, कोई पानी देने को तैयार नहीं है। यानी ऐसा कल्चर, दिल जैसे मर चुका हो, सोच जैसे मर चुकी हो। यानी ऐसा कल्चर कि एक गिलास पानी देना चाहिए सबसे पहले उस मरने वाले को, नहीं, पहले वो वीडियो उतार रहा है। एक गरीब को 2 कंबल देने के बाद पहले वीडियो उतार के वायरल करता है, लाखों आदमी तक पहुंचाता है कि मैंने 500 रुपए का कंबल बांट दिया। यानी मर चुकी है गैरत, मर चुका है दिल जैसे सख्त हो चुका हो। दूसरों के दर्द में डूबकर कोई काम नहीं करता चाहता। 5 पैसा खर्च करने के बाद उसका इनाम दुनिया में चाहता है कि पहले 50 आदमी मुझको जान जाए, मेरा नाम हो जाए, तो क्योंकि मैंने 500 रुपए का कंबल मैंने बांटा है, ये पैसा जब मेरे हाथ से निकला है तो उसका बदला मैं चूस लूं, मैं ले लूं, ताकि लोग जान जाएं। खूब मस्जिद मैंने चंदा दिया 1000 रुपए, जन्नत मिलेगी नहीं मिलेगी कौन जानता है, मगर यहाँ 1000 जब दिया हूं तो 50 बार मेरा चर्चा हो, गांव के सारे लोग जान जाएं, ताकि मेरी इज्जत हो, मेरा नाम हो कि मैंने 10,000 रुपए मस्जिद में चंदा दिया है, जन्नत की खातिर नहीं। जबकि हदीस पाक में आया था कि वो शख्स क़यामत के दिन अर्श के साए में रहेगा जो दाहिने हाथ से सदका करे तो बाएं हाथ को खबर ना हो। यानी छुपा के सदका करे और यहाँ 5 पैसे खर्च करके 50 बार इनाम चाहता है। आदमियत मर चुकी है, दिल मर चुका है। तो अब दुनिया के दानिश्वर इस पॉइंट पे जोर दे रहे हैं। पहले जो भौतिकतावाद में जीते थे, यानी पैसे की बात करते थे, सिर्फ पैसा कमाए, माल जमा करें और कमाए खाएं मस्त रहें, वो आज वह लोग कहते हैं कि अपना कमाना कमाल नहीं। अब वह लोग कहानियां सुनाकर, किताबें लिखवाकर, पॉलिटिकल भाषणों में नैतिकता की बात कर रहे हैं, मॉरलिटी की बात कर रहे हैं कि आदमी वही है जो दूसरों के काम आए। जो काम पहले धार्मिक लोग बोला करते थे, आज ये काम राजनेता बोल रहे हैं, क्योंकि वो जान रहे कि पब्लिक तबाह हो रही है, समाज तबाह हो रहा है। लोग दूसरों को मारने के बाद भी उसका दिल नहीं हिल रहा है। समाज में लाशों के अंबार पर रहने के बावजूद ये मुर्दा दिल जिंदा नहीं हो रहा है। लोगों का एहसास मिट चुका है। अब वो कहते हैं कि आदमी वही है जो दूसरों के काम आए, आदमी वही है जो दूसरों को लाभ पहुंचाए। अब देखिए पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम ने इसी पॉइंट को इंडिकेट करते हुए 1400 साल पहले कितनी जबरदस्त बात कह दी। लोगों ने तबाही का तमाशा देखकर आज कहना शुरू किया कि आदमी वही है जो दूसरों के काम आए। और हुजूर ने क्या कहा, खैरुन नास मयनफउन नास। अकाल इस्लाम ने उस जमाने में, जिस जमाने में अमेरिका यूरोप का पता, अमेरिका का वजूद नहीं था, जिस जमाने में एक कॉलेज दुनिया में नहीं था, उस वक्त पैगंबर आज़म ने क्या फरमाया, खैरुन नास, लोगों में सबसे अच्छा आदमी वो है
तो मय्यनफउन नास, जो दूसरों को फायदा पहुंचाने वाला, यानी वही आदमी है जो दूसरों को लाभ पहुंचाने वाला, वही आदमी है जो दूसरों की मजाद पुरसी करने वाला। हुजूर ने प्रैक्टिकल वे में बीमारों की मजाद पुरसी करके बता दिया कि इसमें कितना बड़ा अजर है और ये काम मैं खुद कर रहा हूं। एक गरीब औरत जो मस्जिद नबी में झाड़ू लगाती थी, उनका विसाल हुआ, लोगों ने उसे दफन कर दिया। पैगंबर आजम ने कहा वो खातून जो झाड़ू लगाती थी उसका क्या होगा? कहा सरकार उनका विसाल हो गया। मैंने आपको इसलिए नहीं जगाया कि रात का वक्त है और सरकार को मैं क्या बेदार करूं, इसलिए हम लोगों ने उसको रात ही में दफन कर दिया। आका अलैहिस्सलाम को बड़ी तकलीफ हुई कि तुमने मुझको क्यों नहीं खबर की। सरकार उनकी कब्र पे गए, वहां उनके लिए दुआए मगफिरत आपने किया। यानी एक गरीब औरत जिसको लोगों ने मामूली समझा, सरकार उनके जनाजे में शिरकत करते हैं। गरीब आदमी भी हुजूर को दावत देते, हुजूर उनके पास चले जाते। सरकार हदीस में आया है कि वो जो जी वो दावतल अब्द, यानी गुलाम की दावतें मुस्तफा कबूल करते थे। वयर कबूल हिमार, आका अलैहिस्सलाम गधा यानी हिमार शरीफ पर सवारी का काम लेते थे, जबकि वो उस जमाने में जहां कीमती घोड़े अरब में लोग रखते थे उस पर सवार होते थे। उस वक्त हुजूर ने हिमार यानी जिसको हम लोग अपनी जबान में गधा कहते हैं, उस पर आपने सवारी की जहां कीमती घोड़ा मौजूद है, मगर सरकार ने आजिज़ी तवाज़ु की खातिर उस मामूली किस्म की सवारी पे आप सवार हुए। वो यजीब दावतल अब्द, गुलाम की दावत कबूल करते थे। सरकार मरीजों की मजाद कुर्सी किया करते थे, यानी आका अलैहिस्सलाम की जिंदगी में दाखिल था। कमा पैसा अगर आपके पास आता, गरीब मिस्किन को देते। नबूवत के ऐलान से पहले अपने आस पड़ोस के लोगों का सौदा सलफ खरीद के बाजार से लाके देते थे। अगर कोई पड़ोसी बाहर चला गया और सामान लाने वाला कोई नहीं है तो सरकार उनके सामान लाके देते थे। कि पड़ोस का कोई आदमी उसका बकरी दूहने वाला कोई नहीं है तो पैगंबर आजम उनकी बकरी को दूध दिया करते थे। और यही कैरेक्टर साहबे कराम में मौजूद था। सिद्दीक अकबर अफजलुल बशर बादल अंबिया, नबियों के बाद सबसे अफजल सिद्दीक अकबर की जात गिरामी थी। खिलाफत से पहले वो अपने आस पड़ोस के गरीब बेवाओं की बकरियों को दुहा करते थे। जब खलीफा बने तो वो बच्चियां कहने लगी गली की, अब तो ये मुसलमानों के बादशाह बन गए, खलीफा बन गए, हमारी बकरी तो अब ये नहीं दूहेंगे। पहले ये खलीफा नहीं बने थे तो दुहा करते थे, अब ये खलीफा बन गए तो अब ये नहीं दूह देंगे। सिद्दीक अकबर ने उनको दिलासा देते हुए कहा था, मैं खलीफा बना तो क्या हुआ, मैं खिलाफत के बाद भी मैं तेरी बकरियां दूध दिया करूंगा। अल्लाह समद। यह है खिदमत खल्क, यह है पब्लिक की सेवा। और अब मफाद परस्ती में जीने वाला के बीमार तड़पता रहे बल अपनी नींद में खलल न हो, ये इस्लामिक कल्चर नहीं। आज हमारा कल्चर अमेरिका ने ले लिया। एक शख्स लिखता है किताब में, मैं यूरोप में एक बार मैं गया, मैं परेशान हो गया कि एड्रेस पर मैं नहीं पहुंच पा रहा था, मुझको जहां जाना था। मैं इधर उधर तलाश कर रहा था, किस गली से जाऊं, किस सड़क पे मैं जाऊं, मैं कहां इस एड्रेस पे मैं पहुंचूं, कैसे पहुंचूं, परेशान था। 10 मंजिला बिल्डिंग से एक शख्स देख रहा था कि कोई है नीचे हैरान परेशान। उसकी एक्टिविटीज बता रही है कि ये अपनी मंजिल तलाश कर रहा है और इसको कोई रास्ता बताने वाला गाइड नहीं मिल रहा है। 10 मंजिला मकान से नीचे आना, आदमी अपने घर में आदमी लिबास उतार के रहता है, लिबास पहनना, फिर लिफ्ट के जरिए नीचे आना, अपनी कार स्टार्ट करना, उनके पास जाना और उनसे ये कहना कि तुमको क्या जरूरत है, मैं आई हेल्प यू, मैं तेरी मदद क्या मैं तेरी मदद कर सकता हूं। उन्होंने एड्रेस दिखलाया, उन्होंने कार पे बिठा करके उसके एड्रेस पे पहुंचाकर मुस्कुराते हुए खुश हो गए। ऐसा नहीं कि टेंशन में। आज तो किसी को खैनी लगा लटा करके खैनी खिला दे तो वो भी अब खैनी खिलाया है तो अब क्या करेगा, वो चाहता है कि या तो उसको नफरत की निगाह से देखे, या उससे कोई काम ले ले, या शुक्रिया का लफ्ज सुन ले, या उससे कोई काम खिदमत ले ले ताकि इस खिदमत का बदला उससे ले ले, तब वो बंदा छोड़ता है। लेकिन साहब वो काम करने के बाद मुस्कुराते हुए वहां से वापस होता है या सोच करके कि मैंने आज एक बहुत बड़ा काम किया कि एक भटके हुए को मैंने रास्ता दिखला दिया है, मैंने उसको मंजिल तक पहुंचा दिया है। यानी खिदमत करने के बाद सेटिस्फैक्शन होना, खिदमत करने के बाद दिल को खुशी हासिल होना, यही पैगाम इस्लाम देता है, यही नजरिया कुरान करीम में बयान किया गया।